Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 6 of our weekly current affairs series for CLAT 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में, दैट इज़ फ्रॉम 20th मई टू 31st मई। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लीगल करंट अफेयर्स की बात करेंगे, स्टैटिक जीके की बात करेंगे, और ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू आई हैं और हम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की भी बात करेंगे। उसके साथ साथ वर्ड ऑफ द वीक की भी बात करेंगे। हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे क्विज़ भी स्टार्ट की है सो दैट आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्मूथली चलती रहे। आप जाके वो क्विज़ भी अटेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल नॉलेज शावर पे। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें क्लैट के बारे में। सो आज हम बात करने वाले हैं 27 मई के करंट अफेयर्स के बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से आर्टिकल से लिए गए हैं। सबसे पहला आर्टिकल है द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीसी स्टेप। आईसीसी दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और यहाँ से जब हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है, दैट इज़ द प्रोसिक्यूटर ऑफ आईसीसी करीम खान। उन्होंने 5 इंडिविजुअल के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की है इन द प्री ट्रायल चैम्बर ऑफ आईसीसी कि उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो। अब इन 5 अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, सेकंड इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट हैं, एंड 3 हमास लीडर्स हैं। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट के लिए उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। आईसीसी की जब हम बात करें तो इसकी सीट द हेग नीदरलैंड्स में है और मेंबर स्टेट हैं इसमें 124। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द रोम स्टैट्यूट विच वाज अडॉप्टेड ऑन 17 जुलाई 1998 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1 2002। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी की जब हम बात करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट with jurisdiction to prosecute individual for the international crime of genocide, crime against humanity, war crime and the crime of aggression। 4 तरीके के क्राइम के अगेंस्ट आईसीसी पनिश करता है मेजरली। सबसे पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम and crime of aggression. That's very important. India is not a part of ICC, that is International Criminal Court, और इसलिए इंडिया के ऊपर इसकी रूलिंग्स बाइंडिंग नहीं होती हैं। नाउ और सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू दक्खनी। दक्खनी आप कह सकते हैं एक डायलेक्ट है जो दक्कन प्लेटू में बोला जाता है एंड इट शेयर्स पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट विद उर्दू एंड फारसी। उर्दू एंड फारसी के साथ साथ ये भी पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट शेयर करता है और पर्टिकुलरली हैदराबाद की तरफ ये ज़्यादा बोली जाती है। अब जो हैदराबादीज़ बोलते हैं बेसिकली वो इट्स अ वेरिएंट ऑफ दक्खनी। एंड अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करता हूँ तो हमारा शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लैंग्वेजेस की बात करता है, दैट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। एंड एज पर दिस आर्टिकल हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है एंड इंग्लिश ये भारत में यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं इंडिया के करेंसी नोट्स की तो इंडिया के करेंसी नोट्स पर 15 लैंग्वेजेस इंगित हैं, उस पर लिखी हुई हैं। Now coming to our next article which is related to IAEA। IAEA की अगर मैं बात करूं तो it stands for International Atomic Energy Agency जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। It's an ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें टोटल 178 मेंबर स्टेट हैं जिसको 29 जुलाई 1957 को फॉर्म किया था और करंट इसके डीजी हैं राफेल ग्रॉसी। IAEA की अगर मैं बात करूं तो इसका एम है टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी and inhibit its use for military purposes including nuclear weapon। कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो और इसका मिलिट्री पर्पस के लिए कोई भी यूज़ ना हो, ये इंश्योर करना IAEA का फंक्शन है और एम है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये रिपोर्ट करता है जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इस आर्टिकल में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की भी बात हुई है। अब ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और NPT भी कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी पे जो भी वेपन्स बने हैं
उनको प्रिवेंट करे उनका बनना। साथ के साथ इट प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो, मतलब इसका भी वही काम है। दो इम्पॉर्टेंट मेजर आप कह सकते हैं फंक्शन है, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन ना बने और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो, ये इसका फंक्शन है। इसको साइन किया गया था 1 जुलाई 1968 एंड ये इफ़ेक्ट में आया था 5 मार्च 1970। इसको रेटिफाई किया था सोवियत यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, द यूनाइटेड स्टेट्स ने एंड 40 अदर सिग्नेटरी स्टेट। और एज़ पर दिस ट्रीटी जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए इस समय तक उनके न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाए और जो इसके सिग्नेटरी हैं वो बाद में जाके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। इसमें टोटल 190 पार्टी है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड साउथ सूडान इसका पार्ट नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसके सिग्नेटरी नहीं हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल which is basically a questionnaire and based on May 27 which is a death anniversary of जवाहरलाल नेहरू, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इट इज़ नोन दैट जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था और कौन सी तारीख को हुआ था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद में। सो इलाहाबाद इज़ द प्लेस जहाँ उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को इसलिए हम चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस मनाते हैं हर साल। सेकेंड, उनके पेरेंट्स का नाम पूछा गया एंड सिबलिंग्स का नाम पूछा गया। देखिए उनके फादर का नाम मोतीलाल नेहरू था एंड उनकी मदर का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू की 2 बहनें थी, जवाहरलाल नेहरू और 2 बहनें, दैट इज़ 3 ये भाई बहन थे। एंड विजय लक्ष्मी उनकी बड़ी बहन जो थी वो बाद में जाके प्रेसिडेंट बनती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। थर्ड क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू पंचशील और 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये किसके बीच में साइन हुआ था 1954 में। सो पंचशील एग्रीमेंट या 5 प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस जब हम इसकी बात करते हैं तो इंडिया एंड चाइना के बीच में साइन हुआ था 1954 में, और इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊँगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि कौन से प्रिजन में जवाहरलाल नेहरू बंद थे जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जून 1934 और फेब 1935 में। सो अल्मोड़ा प्रिजन में वो कैद थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू विच प्रेसिडेंट सन रोड द डेफिनेटिव 3 वॉल्यूम जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी। तो देखिए सर्वपल्ली गोपाल ये जो बायोग्राफी है उन्होंने लिखी थी। एंड यहाँ पे पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है, तो उनकी समाधि का नाम है शांतिवन। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। 9 आउट ऑफ 10 पार्टनर्स के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है। सो सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, दैट इज़ 85,087 मिलियन डॉलर्स का। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है उस पर्टिकुलर नेशन में। जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, ख़रीदा ज़्यादा है, बेचा कम है। सो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। फिर रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया ये आते हैं, और जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। Now our next article is related to Taiwan's president want to work with China। अब देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए काम की चीज़ क्या है कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन है? इट्स लाई चिंगते। ताइवान की करेंसी क्या है? ताइवान न्यू डॉलर। एंड ताइवान की कैपिटल है ताइपी सिटी। नाउ अनदर आर्टिकल इज रिलेटेड टू ट्राईलेटरल समिट बिटवीन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट योन सुक योल एंड द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज साउथ कोरियन वॉन एंड द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया इज सियोल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज फ्रॉम IPL। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी 3rd IPL ट्रॉफी जीत जाती है एंड श्रेयस अय्यर 5th इंडियन कैप्टन बन जाते हैं जिन्होंने IPL ट्रॉफी जीती है। श्रेयस अय्यर से पहले चेन्नई सुपर किंग के MS धोनी, इन्होंने IPL ट्रॉफी जीती है जो भारत से थे। इन्होंने 2010, 11, 18, 21, 23 दैट इज़ 5 बार ट्रॉफी जीती है। नाइट राइडर्स के गौतम गंभीर 2012 और 2014, दैट मीन्स KKR की अगर मैं बात करूं सो 2012, 2014 एंड 2024 3 बार ये ट्रॉफी जीते हैं। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा वो भी 5 बार ट्रॉफी जीते हैं
एंड अगर मैं बात करता हूँ गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या, वो 2022 में ट्रॉफी जीते हैं। तो ये 5 इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। सुनील नारायण, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिलता है 2024 के आईपीएल एडिशन में। एंड अगर मैं इमर्जिंग प्लेयर की बात करूँ तो नीतीश रेड्डी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जेक फ्रेजर, सुपर सिक्सेस अभिषेक शर्मा, फोर्स के लिए ट्रेविस हेड एंड कैच ऑफ द सीजन के लिए रमनदीप सिंह को मिलता है। फेयर प्ले के लिए सनराइजर्स को अवार्ड मिलता है। ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास थी, ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं हर्षल पटेल के पास थी। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण, एज आई टोल्ड यू। एंड एक और रिकॉर्ड बना है, वो बना है सनराइजर हैदराबाद, जिन्होंने लोएस्ट स्कोर इन आईपीएल फाइनल स्कोर किया है, विच इज़ 113। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन सी टीम आईपीएल जीती है अब तक जितनी बार हुआ है। एंड इट वाज द 17th एडिशन ऑफ आईपीएल। पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स जीती थी। एंड अभी लास्ट रिसेंट जो हुआ है 24th कोलकाता नाइट राइडर्स। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन एशियन सीनियर चैंपियनशिप। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। एंड मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोकल बॉय फर्स्ट पोजीशन पे आया है और कोई लोकल बॉय ये रेस जीता है और उनका नाम है लेक्लर्क। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming to our next article which is related to Japan's new whaling mothership जिसका नाम है कैंगल मारू, और ये आरिके पियर इन टोक्यो वहाँ पर अराइव होती है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जापान की पहली डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीलिंग शिप है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू इसरो। सो इसरो LVM कॉमर्शियलाइजेशन के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है और वो प्राइवेट कंपनीज को भी अपने साथ इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो जब हम इसरो की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो दैट इज NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। LVM स्टैंड्स फॉर लॉन्च व्हीकल मार्क 3। LVM-3 दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसको पहले GSLV Mk3 कहा जाता था। एंड ये इसरो की मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जिसके थ्रू सैटेलाइट्स को हम लेके जाते हैं, और ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसके थ्रू हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लूनर मिशन को भी लेकर गए थे। अगर मैं इसकी क्षमता की बात करूं तो ये 4 टन की सैटेलाइट लेके जा सकता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और 8 टन तक की सैटेलाइट्स लेके जा सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ एंड इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो ने अपना फर्स्ट मैन मिशन 2040 तक करने का मिशन रखा है। एंड अगर मैं इसरो की बात करूं तो वो अपना पहला स्पेस स्टेशन, भारतीय स्पेस स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने की सोच रहे हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू एनोरा। एनोरा जिसको कांस में पामजोर मिला है विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड एट कांस। और एनोरा इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सीन बेकर्स की फिल्म है जिसे कांस में अवार्ड मिला है पामजोर। नाउ वर्ड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट ये 2 शब्द हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताया गया है। ये दोनों ही शब्द होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स वो होते हैं जो एक ही तरीके से सुनाई देते हैं, और इसका रूट वर्ड है डिस्क्रीटस विच इज़ अ लैटिन वर्ड। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो डिस्क्रीट का मतलब होता है कॉशियस। कॉशियस दैट मीन्स अ डिस्क्रीट पर्सन इज समवन जो बहुत केयरफुली और सोच विचार के कुछ भी कहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, माई बॉस डिस्क्रीटली सजेस्ट दैट आई शुड रिजाइन बिफोर चार्जेस वर फाइल्ड। और वहीं पे डिस्क्रीट की अगर मैं बात करूं, जो सेकंड वर्ड है इसका मतलब होता है सेपरेट या डिस्टिंक्ट और समथिंग दैट हैज़ एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, जो अलग हो, जिसकी अपनी खुद की पहचान हो, जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी हो। सो अब सेकेंड हम बात करते हैं लेक्सिफेनिक। लेक्सिफेनिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दोज इंडिविजुअल who wish to impress other by using big and bombastic words while speaking or writing। जो बहुत बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण करते हैं, बड़े बड़े शब्द और ल्यूक्रेटिव शब्द बोलते हैं, वो लेक्सिफेनिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नेवर एबल टू रीड हिज नॉवल, ही वॉज इन माई ओपिनियन अ लेक्सोफेनिक राइटर। नाउ इसके बाद चेंज द चैनल। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है कि चेंज द टॉपिक भी आप कह सकते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग
and the listener asks you to change the channel, what he is requesting you to do is to talk about something else. Now word of the day में एक countermand is a word very important जिसका मतलब होता है a contrary command, cancelling or reversing the previous command, that is cancel officially. एक ऐसी command जो पिछली command को cancel करे उसे countermand कहते हैं. Synonym lift, overturn, vacate, reverse, revoke, annul, repel, ये इसका मतलब होता है. So that's all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. Please like, share and subscribe for more such videos. Thank you so much.